Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. How are you? I hope you'd be fine. I'm here with a new video that is related to your primary mathematics 4B workbook. Basically, today's video is related to the measurements on different scales when we do not have measurements in whole numbers but in fractions or in decimals, right? तो कभी कभी हमारे पास क्या होता है कि हमारे जो स्केलिंग है उसके ऊपर जो हमारे यूनिट्स होते हैं वो होल नंबर्स में नहीं आ रहे होते, यानी कि 1 किलो 2 किलो 3 किलो 4 किलो 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर्स, बल्कि उसके बीच में आ रहे होते हैं कहीं पर, ठीक है, 1 और 2 किलो के बीच में, 1 और 2 kgs के बीच में। तो ऐसे में हम क्या करें, इसके लिए हमारे पास सिंपल ये है कि हम 10th वैल्यू को ऐड करते हैं। 10th वैल्यू क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास जो प्लेस वैल्यू है उसके अंदर जहां पर हमारे पास यूनिट एंड होता है और डेसिमल स्टार्ट होता है, तो डेसिमल के बाद जो पहली वैल्यू होती है वो 10th वैल्यू कहलाती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ नंबर ओवर हियर 23.5, ठीक है, 23.5। तो यहां पर 2 जो है वो टेंस है, 3 यूनिट्स है, और इसके बाद फिर हमारे पास डेसिमल है। डेसिमल के बाद जो हमारे पास 5 है दैट इज 10th वैल्यू, ठीक है। इसको हम कहते हैं 10th वैल्यू, यानी कि ये हमारे पास इक्वल होती है 0.5 के, ठीक है। ये इक्वल है 20 के, 3 इक्वल है 3 के, और ये जो 0.5 के बाद जो नंबर है वो इक्वल है 0.5 के। ये इनकी वैल्यूज है, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास जो यूनिट्स दिए हुए थे वो क्या थे, 0 1 2 3 4 5, और हमसे बीच बीच के इन्होंने कुछ जो है वो मेजरमेंट्स पूछी थी। तो हमें कैसे पता चलेगा, हमारे पास जितने यूनिट्स हैं वो सारे होल नंबर्स में हैं, और दोनों के बीच में कितने यूनिट्स हैं, 10 यूनिट्स हैं जी। ये 0 है, ये 1 है, इनके बीच में कितने यूनिट्स हैं, 10 यूनिट्स हैं। इसी तरह 1 और 2 के बीच में कितने यूनिट्स हैं, 10 यूनिट्स हैं। 2 और 3 के बीच में कितने यूनिट्स हैं, 10 यूनिट्स हैं, ठीक है, एंड सो ऑन। तो जब 10 यूनिट्स है हमारे पास, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हर दूसरे होल नंबर के बीच में हमारे पास 10th वैल्यूज हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम हर एक के साथ सिंपली क्या कर रहे हैं, 0.0 ऐड कर दें। आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा इसको करना। सबके साथ मैंने क्या किया, 0.0 ऐड कर दिया। तो फिर ये क्या होगा, ये 0.0 है, 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई 0.7, 0.8 0.9, और यहां पर जब चेंज करते हैं हम इसको तो हम सबके अंदर 0.1 ऐड कर रहे हैं। 0.9 में आप 0.1 ऐड करके देखिए, 9 + 1 10। ये जो 1 कैरी है ये डेसिमल के उस तरफ जा रहा है, 0 के ऊपर आएगा, तो बीच में डेसिमल। आपको ये बात पता है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अंदर हमारे डेसिमल के नीचे ही डेसिमल आता है, और यहां पर हमारे पास आंसर आएगा 1.0 दैट इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास 1.0। इसी तरह से फिर हम 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2, ठीक है। सेम है यहां पर भी, 1.9 के बाद हमने इसके अंदर 0.1 ऐड किया, तो हमारे पास आंसर आ गया 9 + 1 10 एंड 1 + 1 2, डेसिमल के नीचे डेसिमल, दैट इज 2.0। उससे आगे जब हम मूव करेंगे तो 2.0 के बाद 2.1, ठीक है, 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3, ठीक है। इसी तरह से हमने यहाँ पर 2.9 के बाद 0.1 ऐड किया, तो आपका आंसर यही आएगा 3.0। इसी तरह से हम यहाँ से 3 से लेके 4 तक गए, और 4 के बाद 4.1 4.2 4.3, तो यहाँ पर हमारे पास 4.3 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास यहाँ पर एक अनदर स्केल है, उसके अंदर भी हमारे पास होल नंबर्स हैं, और हर 2 होल नंबर्स के बीच में हमारे पास 10 वैल्यूज हैं, और हर वैल्यू 10th की वैल्यू है। तो ये क्या हो जाएगा, 28.0 29.0 30.0 31.0 32.0 33.0। अच्छा, यहां पर हम सबके साथ 0 क्यों लगा रहे हैं, उसकी वजह यह है कि हर 2 होल नंबर्स के बीच में कोई और होल नंबर नहीं है, बल्कि ये कंसेक्यूटिव होल नंबर्स हैं। 28 के बाद 29 ही आता है, इसके बीच में कोई और होल नंबर नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पर 10th वैल्यू को ऐड कर रहे हैं कि हर 2 होल नंबर्स के बीच में 10th वैल्यूज होती हैं, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास सेम इसी तरह से प्रोसीजर फॉलो होगा, 28.1 28.2 28.3 28.4 28.5 28.6 28.7 28.8 28.9, और 28.9 के बाद चेंज हो जाएगा वो 29, फिर 29.1 29.2, ठीक है, फिर 29.5 के बाद 5 यूनिट्स के बाद 30, फिर 5 यूनिट्स के बाद 30.5 30.6 30.7 30.8 30.9, ठीक है।
और इसी तरह से हम आगे मूव करते जाएंगे। 31 से फिर दोबारा 10th वैल्यूज के अंदर 32 हो गया, 32 के बाद 5 यूनिट्स के बाद 32.5, 32.6। ठीक है, तो देखिए आप ये कितना इजी है हमारे लिए, इसके अंदर हमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो रही। सेम गोज विद दिस वन, यहाँ पर भी हमारे पास दो होल नंबर्स के बीच में 10th वैल्यूज हैं, तो 98 के बाद ये क्या हो जाएगा हमारे पास 98.3। इसी तरह से 100 के बाद ये क्या हो जाएगा 100.4। सिर्फ हम क्या करें 10th वैल्यूज को ऐड कर रहे हैं, क्योंकि हर दो होल नंबर्स के बीच में हमारे पास कोई और होल नंबर नहीं है। इसका मतलब क्या है, हर दो होल नंबर्स के बीच में जो हमारे पास 10 वैल्यूज हैं, हर वैल्यू 10th के बराबर है। ये 101 के बाद 0.5 पर आ रहा है, तो हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू होगी 101.5। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर हमें दो फिगर्स दी हुई हैं क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर, जिसके अंदर हमारे पास एक वर्नियर कैलिपर है, उसकी हमसे पूछ रहे हैं कि मेजरमेंट क्या होगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सेंटीमीटर में स्केल दिया हुआ है और हर दो होल नंबर्स के बीच में हमारे पास 10 वैल्यूज होती हैं। ठीक है, तो हर 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 मिलीमीटर्स के। ठीक है, ये आपके यूनिट्स आप पढ़ेंगे आगे तो आपको पता चल जाएगा कि हर 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 मिलीमीटर्स के। दैट इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर्स, और 1 मिलीमीटर बराबर होता है 0.1 सेंटीमीटर के। और हमें अपना आंसर देना है सेंटीमीटर्स में, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहले तो हम ये बताएंगे कि ये हमारे पास फ्रैक्शन में किस तरह से आ रहा है। तो पहले तो हम इसको फ्रैक्शन में कर लेते हैं। हर दो यूनिट्स के बीच में हमारे पास टोटल कितने यूनिट्स हैं, वो हमारा डिनोमिनेटर बन जाएगा, दैट इज 10, और उसके अंदर से हमने कितने कवर किए वर्नियर कैलिपर के लिए, दैट इज 7। तो ये हमारे पास आंसर आ गया 7/10। ठीक है, और इसको दूसरी तरह से हम किस तरह से कर सकते हैं, इसको चाहे तो हम इसी फ्रैक्शन को डेसिमल के अंदर कन्वर्ट कर लें, तो वो बन जाएगा हमारा 0.7, क्योंकि हम जब नीचे से 0 रिमूव करते हैं तो अपने डेसिमल को एक वैल्यू पीछे लेके चले जाते हैं। और अगर हम ऐसा नहीं कर रहे और डायरेक्टली यहां से हम अपना सॉल्व करना चाहते हैं, तो अगेन वही होगा 0.0, 1.0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7। ठीक है, तो इट इज सेम। इसी तरह से अगर हम यहां पर आए, यहां पर भी हमारे पास सेम स्केल फॉलो हो रहा है, तो ये हमारे पास यहां पर 3 के बाद है, 3 के बाद है, 3 होल नंबर्स हमारे पास यहां पर आ रहे हैं। और इसी तरह से यहां पर भी हमारे पास 3 होल्स हैं, उसके बाद डेसिमल के बाद कोई वैल्यू आएगी। ठीक है, तो यहां पर अगर हम देखें तो हमारे पास टोटल कितनी वैल्यूज हैं, 10, हमने वो यूनिट डिनोमिनेटर में लिख दिया, और उसके बाद हमने कितने कवर किए हैं 3 के बाद 2 नंबर्स, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा 3 होल नंबर्स 2/10। और अगर डेसिमल्स की बात करें तो ये क्या बन जाएगा 3, 3.1, 3.2। और अगर आप इसको फ्रैक्शन से कन्वर्ट करते हैं तो भी बहुत इजी है, 0 को आप कट करेंगे, डेसिमल आपका 1 पॉइंट बैकवर्ड्स जाएगा और आपका आंसर बन जाएगा 3.2, दैट इज सेम। ठीक है, पेज नंबर 5 के ऊपर हमारे पास कुछ स्केल्स दिए हुए हैं, वेट स्केल्स। इसके अंदर भी अगर हम देखें तो 0 से 1 kg के बीच में हमारे पास 10 यूनिट्स हैं, तो यहां पर भी यही होगा 0.0, 0.5, 0.6, 0.7। हम पहले डेसिमल्स को कवर कर लेते हैं। ठीक है, 0.7 बराबर होता है, हमें पता है ये बात 7/10 के, क्योंकि 0 से लेके 1 तक कितनी वैल्यूज है, टोटल 10 वैल्यूज है, और हमारा जो स्केल है वो कहां पर जा रहा है 7 पर, तो इट्स 7/10। फ्रैक्शन में इट्स 7/10, और अगर हम डेसिमल की बात करें तो इट्स 0.7। इसी तरह से यहां पर अगर हम आए तो हम देख रहे हैं कि 2 kgs के बाद आ रहा है, यहां पर 0 के बाद था, तो हमारा जो आंसर था वो 0 पॉइंट था और कोई होल नंबर नहीं था फ्रैक्शन में। ठीक है, लेकिन जब हम यहां पर आए हैं दूसरे स्केल में, तो हम देख रहे हैं कि ये 2 होल्स के बाद है, तो हम सबसे पहले यहां पर 2 होल्स को ऐड कर देंगे, 2, और हेयर वी हैव 2 पॉइंट। अब हम डेसिमल और फ्रैक्शन की तरफ जाते हैं, तो हम देखते हैं टोटल 10 स्केल्स के अंदर हमने कितने कवर किए हैं 3, तो इट विल बिकम 3/10, और यहां पर ये क्या हो जाएगा 0.3, तो 2 और 0.3 मिलके बन जाएंगे 2.3। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा 2, 2.1, 2.2, 2.3। इसी तरह से हम यहां पर आ जाएं नंबर ई में, तो हम देखते हैं ये 1 लीटर है और ये 0 लीटर है, तो कितने ऊपर तक गए हैं, 0 से 1 तक के बीच में हमारे पास कितने यूनिट्स हैं, 10 यूनिट्स हैं अगेन, और हमने कितने कवर किए हैं 1, 2, 3, तो इट्स 3/10 एंड 0.3। सिमिलरली यहां पर अगर हम आते हैं तो हमारे पास 2 बीकर्स हैं, एक पूरा फिल्ड है दैट इज 1 लीटर्स, और उसके साथ एक हाफ फिल्ड है, तो हम इसके अंदर क्या कहेंगे, हमारे पास 1 होल है दैट इज 1 पॉइंट है। ठीक है, और दूसरा हमारे पास क्या है 5/10, 10 हमारे पास टोटल यूनिट्स हैं और 5 हमने कवर किए हैं, तो 5/10 इज इक्वल्स टू 0.5, सो इट विल बिकम 1.5, 1 ऑफ दिस 1 लीटर एंड 0.5 ऑफ द अदर बीकर। ठीक है,
और इसी तरह से हम डेसिमल्स के अंदर इसको कन्वर्ट करें तो किस तरह से होगा ये 7/10 विल बी इक्वल्स टू 0.7। ठीक है, आपने करना क्या होता है बेटा, इसको जब फ्रैक्शंस को डेसिमल के अंदर चेंज करते हैं तो नीचे से आप 1 के साथ जितने जीरोस होते हैं उसको कट करते जाते हैं और ऊपर आप अपने डेसिमल्स को बैकवर्ड्स लेके जाते हैं। ठीक है, यहां से मैंने 0 कट किया, डेसिमल मेरा यहां था। जब डेसिमल नहीं होता तो डेसिमल कहां होता है, यूनिट्स के बाद होता है। ठीक है, और जब मैंने 0 नीचे से कट किया तो मेरा डेसिमल 1 पॉइंट बैकवर्ड्स मूव कर गया और ये डेसिमल यहां आ गया 7 से पहले। और जब डेसिमल से पहले कुछ नहीं होता तो वहां क्या होता है 0, तो मेरा बन गया ये वैल्यू 0.7। इसी तरह से यहां पर मेरे पास एक 0 है, ऊपर भी एक 0 है, मेरा डेसिमल यहां है और ये एक नंबर पीछे जाएगा तो ये बन जाएगा 5.0, दैट इज इक्वल्स टू 5 होल नंबर्स। इसी तरह से मेरे पास यहां पर है 0, मैंने कट किया इसको, डेसिमल को एक नंबर पीछे लेके गई तो ये बन गया 0.9। ठीक है, इसी तरह से यहां पर अब मेरे पास एक होल नंबर भी है तो हम होल नंबर्स को होल नंबर्स की फॉर्म में ही लिखते हैं, उसके बाद हमारा डेसिमल आएगा यहाँ पर। ठीक है, ये 0 कट करें, डेसिमल हमारा एक नंबर पीछे जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा 0.1, दैट इज 3 होल्स 3.1। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कि ये आपको बहुत ज्यादा क्लियर हो गया होगा। स्टिल अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, कोई प्रॉब्लम्स हैं, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, and thanks for watching the video. Take care. Allah Hafiz.